हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले वोकार्ड्स के बारे में। तो वोकार्ड ये शेयर ऑलरेडी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ये एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वोकार्ड शेयर या वोकार्ड कंपनी कैसी है ये हम जानेंगे। तो थोड़ा बहुत ये कंपनी का वेबसाइट पे इसकी थोड़ी डिटेल दिखा देता हूँ। और वोकार्ड ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मा कंपनी है। तो इनके प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके वेबसाइट पे कौन से प्रोडक्ट्स हैं इनके, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और ये यूएस में भी है, यूके है, आयरलैंड, फ्रांस, रशिया, सभी जगह पर इनके यहाँ पर आपको मिल सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स। और कौन सी कंट्री में कौन से प्रोडक्ट है यहाँ पर, जैसे मैं इंडिया डाल देता हूँ। ठीक है, और सेलेक्ट थेरेपी कौन से ऑल प्रोडक्ट्स अगर मैं डाल देता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो इनके कौन से प्रोडक्ट कहाँ पर चलते हैं ये सभी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम है। ठीक है, और इतने सारे ये प्रोडक्ट, मतलब देखो प्रोडक्ट रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी होने के वजह से मोस्ट ऑफ इनको प्रोडक्ट रेंज तो ज़्यादा रखनी पड़ती है। और नॉर्मली अभी ये कंपनी 50 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये कंपनी का फ़िलहाल शेयर कैसा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि लोग मेन कंपनीज की डिटेल नहीं देखना ज़्यादा पसंद करते। जो लॉन्ग टर्म के हैं वो देख लेते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लोग हैं उनके लिए ये कुछ मैटर नहीं करता है कि शेयर का या कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का बिज़नेस क्या है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। फ़िलहाल ये कंपनी का जो प्राइस अभी है 211 रुपये का प्राइस है, या 211-12 रुपये का प्राइस है। और ये 741 हुआ करता था पूरे 52 वीक हाई का इसका जो है। वहाँ से इसने 201 का यानी काफ़ी गिरा है। यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर में काफ़ी गिरावट, ये 52 वीक लो के आसपास का ये शेयर हो चुका है। तो मेजॉरिटी स्टॉक, मैं कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी स्टॉक ये शेयर मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक गिर चुके हैं। तो बहुत सारे रीज़न है, कभी कभी कंपनी का बिजनेस होता है, तो कभी कभी मार्केट ही एक काफ़ी होता है कि मार्केट ही गिरा देता है पूरे शेयर्स को जो भी अच्छे रहेंगे। आईटीज कंपनी भी काफ़ी गिरे हैं। तो जितने भी अच्छी कंपनियां हैं मोस्ट ऑफ अभी 52 वीक लो पे मिल रही है। तो ये फ़िलहाल कंपनी कैसी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसके शेयर के हिसाब से। तो इसमें स्ट्रेंथ देखेंगे तो यहाँ पर लो डेट बता रहा है कंपनी पे। ठीक है, तो कर्जा कम है कंपनी पे, ऐसा यहाँ पर बता रहा है। और वीकनेसेस की बात करेंगे तो 11 वीकनेसेस है कंपनी में। जो हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी को ज़्यादा करना पड़ रहा है अर्निंग के मुकाबले। और पी इसका 10 का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 से कम है। तो 10 से कम यानी ऑलरेडी ये नेगेटिव चला गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके प्रॉफिट नेगेटिव चले जाते हैं तो इसका पी भी नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, और रेड फ्लैग बता रहा है रिजनेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो ये एक चीज़ काफ़ी नेगेटिव है, टॉप मैनेजमेंट में से रेजनेशन आया हुआ है। तो ये भी कंपनी के लिए नेगेटिव चीज़ आ गई है, ये भी एक थ्रेट होता है। तो मोस्ट ऑफ कैसा होता है कि अगर मैनेजमेंट में सही लोग बैठे हैं तो बड़े से बड़े इन्वेस्टर मैनेजमेंट को देख के ही पैसा लगाते हैं। मैनेजमेंट में कोई घपला ना हो, मैनेजमेंट सही से काम करती रहे तो ही कंपनी आगे बहुत अच्छा ग्रोथ करती है। अगर वो मैनेजमेंट से कोई अच्छे बंदे निकल जाते हैं तो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में चली जाती है, नुकसान में चली जाती है। तो यहाँ पर जो भी है मैनेजमेंट पे ही डिपेंड होता है किसी भी कंपनी का ग्रोथ। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट कैपिटल कंपनी का 3000 करोड़ की मार्केट कैपिटल की कंपनी है। 34% की डिलीवरी उठाई जा रही है ये शेयर की। फेस वैल्यू 5 का है, बुक वैल्यू 310 का आ रहा है। पीबी इसका अट्रैक्टिव यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर पीबी रेशियो 0.68 का आ रहा है। ईपीएस माइनस में चला गया, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अभी ये माइनस में ही दिखाएगा, क्योंकि अगर लॉस मिल रहा है कंपनी पे, नेट प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, नेट लॉस मिल रहा है, तो कंपनी ऑलरेडी समझ लो कि आपका ईपीएस माइनस में ही जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि इसका गिरावट किस तरीके का, ये कंपनी में गिरावट हमको देखने मिली है पूरे 1 साल के अंदर। ठीक है, तो और एक बार राइट इशू भी आया है, राइट इशू के बाद और शेयर गिरा ही है। तो राइट इशू आया था तब इसका भाव जब जस्ट चल रहा था 314 का हाई था, वहाँ से भी ये काफ़ी गिर चुका है। और 3:10 का इसका
राइट इशू था, और उसके बाद भी ये काफ़ी गिरा है। और 5 साल की अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में भी इसने अप एंड डाउन ज़्यादा किया है, लेकिन एक बार जो 566 का हाई था वहाँ से ये लगभग 932 का हाई तक गया था, वहाँ से फिर डाउन साइड आया। ठीक है, तो 932 से ये शेयर देखो 135 का हो गया था। इसका मतलब सोच लो, अगर कोई 932 के या 900 के भी भाव में कोई खरीदता है कि यार ये शेयर अच्छा है सोच के, ठीक है, तो उसकी क्या हालत होती होगी अगर वो 132 का शेयर बन जाता है, तो यानी कितना लॉस होता है अगर कंपनी अच्छी होते हुए भी अगर आपको लॉस दे तो ये चीज़ शेयर मार्केट में होती है। लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं है कि यार रियलिटी जानना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ये रियलिटी है। अच्छे से अच्छा शेयर भी गिर जाता है। ये कोविड के टाइम की बात है, तो वहाँ से फिर 135 का शेयर देखो, ये होता है मल्टीबैगर रिटर्न। 135 का शेयर हो जाता है 6-7 गुना शेयर बढ़ जाता है। तो सही टाइम पे आप अगर एंट्री नहीं करते, इतनी गिरावट के बाद कोई भी शेयर को आपको ये सोचना चाहिए यार अच्छा कंपनी है। यहाँ से ही लोग मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाना स्टार्ट करते हैं कि यार कोई तो एक ऐसी बड़ी गिरावट मिले, और वहाँ पर अच्छे अच्छे शेयर्स को 1-1 लाख रुपए की भी लगा देते हो तो 7 लाख रुपए यहाँ पर बन जाता है एक शेयर का। और दूसरे किसी में 1 लाख लगा देते हो, उसके भी 7-8 लाख 10 लाख ऐसे बन जाते हैं। तो ऐसे लोग करते हैं कि इसी तरीके के मल्टीबैगर रिटर्न लेते हैं। कोई 10 गुना होता है, कोई 25 गुना होता है, 20 गुना होता है। तो इसी तरीके के मल्टीबैगर रिटर्न लोग लेते हैं। तो उसके बाद फिर शेयर में फिर से एक करेक्शन मोड आ जाता है, तो यहाँ से बड़े इन्वेस्टर निकल जाते हैं। तो आपको भी इतना ये चीज़ें आ गई तो आप भी अच्छे खासे रिटर्न्स ले सकते हो। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला इनका भी ये टॉप होल्डर है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका नाम आ रहा है 2.08 वो कार्ड में डाला है उन्होंने पैसा। ठीक है, लेकिन राकेश झुनझुनवाला कब निकल जाएंगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये 17 जून का है, लेकिन उन्होंने भी सोल्ड किया है ये बता रहा है। ठीक है, तो 17 जून को उन्होंने भी कुछ शेयर्स, देखो यहाँ पर कब वो निकल भी जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, और कब वहाँ पर कितना प्राइस होता है वो भी नहीं पता चलेगा। ये बड़े इन्वेस्टर का यही होता है, क्योंकि ऑलरेडी पैसा ज़्यादा होता है, लॉस तो लेके नहीं निकलेंगे लेकिन प्रॉफिट बराबर लेके निकल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 साल से तो ये कंपनी में लॉस ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस एंड वॉल्यूम की, और यहाँ पर हम नीचे इसके फाइनेंशियल देख लेते तो यहाँ पर नेट रेवेन्यू देख लेते तो रेवेन्यू कंटिन्यूसली थोड़ा सा बढ़ा एक साल के अंदर, मतलब 2018 से 19 तक बढ़ा। फिर उसके बाद गिरावट देखने मिली है 20-21 में, फिर बढ़त देखने मिली है 2022 में। तो अच्छा खासा रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में तो ऑलरेडी 3 साल से तो कंपनी नहीं थी, लॉस में ही थी, लेकिन लॉस कवर होते हुए हमको दिख रहा था, और उसके बाद प्रॉफिट एक अच्छा खासा दिखा और फिर से एक बार लॉस में दिखी। ठीक है, तो लॉस करने वाली कंपनी कैसे प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर यही सारी चीज़ें देखते हैं, अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आती है, कोई कंपनी लॉस में जाती है तो हर एक का अलग अलग सोचना होता है और अपना अपना रिस्क कैपेसिटी होता है। तो उन्होंने 2% का तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके प्रमोटर के पास भी अच्छी होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर ने कुछ शेयर प्लेज रखे, प्लेज यानी गिरवी रखे हैं, और वो कर्जे के अगेंस्ट होता है, जितना लोन है उसके अगेंस्ट में ये गिरवी होता है। अदर इन्वेस्टर के पास यहाँ पर 29 है, तो अदर इन्वेस्टर पब्लिक भी होती है और उसमें दूसरे भी बड़े इन्वेस्टर आ सकते हैं। और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर का यहाँ पर आप देख सकते हो 2.5% या 3% के आसपास फॉरेन के इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर 5 म्यूचुअल फंड का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, और फॉरेन के इन्वेस्टर यहाँ पर 75 फॉरेन के इन्वेस्टर्स है। तो सभी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो ये कंपनी में है। और यहाँ पर मैं इस पर कंपनी पे लोन कितना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर स्क्रीनर पे दिखा देता हूँ। देखो रिटर्न आरओसी भी ख़राब है इसका, 1.17 है। आरओई भी ख़राब है इसका, तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर देखने मिल रही है। यहाँ पर एक ही इसका बुक वैल्यू एक पॉजिटिव है, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव है, सेल्स वगैरह, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़राब भी नज़र आ रही है। प्रमोटर की प्लेजिंग, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी ख़राब ही नज़र आ रही है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लो माइनस में है कंटिन्यूसली, तो ये एक चीज़ ख़राब ही है। ठीक है,
और ऊपर से यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी माइनस में चला गया है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर माइनस में है। और यहाँ पर जो 2021 में प्रॉफिट जो हुआ है उसके पीछे एक ही वजह थी कि अदर इनकम यहाँ पर इनको एक्स्ट्रा मिल गया, 975 करोड़ का तो अदर इनकम मिला। लेकिन हर टाइम अदर इनकम मिल नहीं सकता, तो अदर इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मेन जो बिज़नेस से कमाता है वही इसका रियल इनकम होता है। तो उधर वो कंपनी कहीं ना कहीं कम है, इस वजह से ये एक ख़राब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बैलेंस शीट में बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो नॉर्मली कंपनी पे ऑलरेडी कर्जा रहा है पहले से, 2011 से कर्जा कभी कर्ज मुक्त नहीं है कंपनी। फ़िलहाल अभी भी 2000 या 2198 करोड़ का, यानी 2200 के आसपास, 200 करोड़ तक, मतलब 2200 करोड़ तक कंपनी पर कर्जा है। और वो कर्जा जैसे कम करेगी उसके लिए कंपनी के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये कर्जा कम करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट, मतलब देखो ऑलरेडी नेट लॉस होता है, किसी कंपनी को लॉस करती है तो उसके लिए वो डिफ़िकल्टी होता है इंटरेस्ट पेमेंट करना। तो फिलहाल हम यही इसमें बताना चाहूँगा कि नॉर्मली ऐसे शेयर थोड़े रिस्की हो जाते हैं। अगर वो गिर रहा है, कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बात होगी, और मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट में से कोई चला जा रहा है, रिज़ाइन दे रहा है, तो कुछ ना कुछ इसमें थोड़ी ख़राबी आ गई है। मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे शेयर्स होते हैं, ठीक है, इसी में से अच्छे शेयर्स भी आप चूज़ कर सकते हो फार्मा में ही अगर कंपनी देखनी है तो। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसके बारे में कोई चीज़ें नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो जो भी है इसके बारे में जो यहाँ पर डेटा दिखा रहा है वो चीज़ें मैंने बता दी, और मेरा यहीं पे यही कहना है कि ऐसे स्टॉक से मैं खुद भी दूर ही रहता। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी खुद लॉस कर रही है, तो इसमें से जल्द निकलना वही सही होता है। तो अपनी मर्ज़ी होती है। तो फिलहाल ऐसे स्टॉक में नॉर्मली तो जो लॉस मेकिंग कंपनी है वहाँ पर थोड़ा रिस्क बना रहता है। तो आपको भी यही सलाह दूंगा कि आपको जो भी सही लग रहा है वो चीज़ें करो, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी हमेशा लॉस ही देती है, ये याद रखना, क्योंकि रिस्क ज़्यादा बना रहता है। और अपना अपना रिस्क कैपेसिटी, अपने रिस्क के हिसाब से आप अपना डिसीज़न ले सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।